वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास हमारी जो है वो उच्चारण से संबंधित है। प्रोनाउंसिएशन का जो है उसका अहम भूमिका होती है, क्योंकि शब्दों का उच्चारण यदि आप सही करते हैं तो आपका इंप्रेशन भी सही जाएगा। यदि आपका उच्चारण गलत है तो इंप्रेशन भी आपका खराब जाएगा, क्योंकि भाषा में शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है वो उसका एक अहम रोल होता है। इसी पिछली जो हमारी क्लास थी वो भी उच्चारण संबंधित थी, और इसी कड़ी में हम एक और प्रोनाउंसिएशन की क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम फाइनल जो एस होता है, किसी भी वर्ड के अंत में एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं, उसमें एस का उच्चारण से, जे या इज, इन तीनों में से क्या होगा। एक बार फिर सुन ले, आज की हमारी क्लास में क्या चीज़ शामिल है। एस या ईएस जब किसी भी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है तो उस समय एस का जो उच्चारण है वो से, जे या इज रहेगा। ठीक है, वही बात पिछली क्लास वाली ही बात, क्या हमारे जो आईपीए हैं वो हमने समझने। आईपीए का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंग्रेजी बोली जाती है उसके अंदर कुछ सिंबल्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे विश्व में इंग्लिश एक जैसी ही बोली जाए। तो इसके लिए आईपीए ने 44 सिंबल्स जो है वो निर्धारित किए हैं। उनको 44 सिंबल्स बोलते हैं, लेकिन वो साउंड्स होती हैं जो आपके उच्चारण करने में, इंग्लिश का उच्चारण करने में सहायक होते हैं। उन 44 सिंबल्स के अंदर 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 44 सिंबल्स में क्या होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और 20 क्या होते हैं, वावल्स होते हैं। 24 कॉन्सोनेंट, 20 वावल्स होते हैं। ठीक है, अब 24 जो हमारे कॉन्सोनेंट है उनके अंदर 15 जो है वॉइसलेस है, और 9 क्या है, वॉइस्ड साउंड है। ठीक है, और ये जो हमारे वावल्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वॉइस्ड होते हैं। अब बात आती है वॉइस्ड और अनवॉइस्ड के। आप कैसे पता चलेगा कि जो साउंड है वो वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा बड़े कोई काम नहीं करना। क्या करना है कि हमारे गले में ये जो एडम एप्पल होता है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हमारे एडम एप्पल के अंदर ग्लोटल होते हैं। ठीक है, वो क्या करते रहते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं किसी शब्द के उच्चारण में। यदि हमारे गले में, इस एडम एप्पल में किसी शब्द के उच्चारण के दौरान वाइब्रेशन होता है, तो वो साउंड कहलाएगी वॉइस, और यदि वाइब्रेशन नहीं होता है तो वो साउंड कहलाएगी अनवॉइस्ड या वॉइसलेस। वाइब्रेशन को कैसे महसूस करें, तो ये आपका जो एडम एप्पल है उसके ऊपर आप एक उंगली या दो ऐसे रख कर देख सकते हैं हल्के से, और आप शब्द का उच्चारण करें। यदि आपके यहाँ पर गले में या इस एडम एप्पल में आपको थोड़ी सी भी घर्षण महसूस होती है, इसका मतलब वो वर्ड कैसा है, वॉइस्ड है। यदि वह हमारे जो ग्लोटल्स होते हैं, ठीक है, हमारे गले में जितने भी, हमारे गले में 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, हमारे गले में क्या होते हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं। तो अब उच्चारण करते समय यदि वॉइस जो हमारी क्या करती है, गला जो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो उस प्रोड्यूस की गई साउंड को क्या बोलते हैं, वॉइस्ड बोलते हैं। यदि उच्चारण के दौरान हमारे गले में किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन न हो तो वो साउंड कहलाती है वॉइस्ड साउंड। तो 9 क्या है हमारे, वो वॉइस्ड हैं। कॉन्सोनेंट्स 24 में से 9 क्या है, वॉइस्ड हैं, और हमारे वावल्स जो हैं सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं। ठीक है, मतलब इनके उच्चारण में हमारे इस गले के अंदर, हमारे गले में क्या होते हैं, हल्की सी वाइब्रेशन होती है। ठीक है, अब वॉइस्ड कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हमारे 15 हैं, 15 हैं। इनको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखी हुई है, उस ट्रिक की सहायता से आप इनको याद कर सकते हैं। वैसे मैं एक बार पढ़वा देता हूँ कौन कौन से हैं। बै, डे, ये जे और जे, ये दोनों ही जे के सिंबल हैं। ये वे और ये भी वे का सिंबल है। ठीक है, ये वे और ये वे, देखो ये दोनों ही वे में बोले जाते हैं, वे साउंड से बोले जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वे, वी वाला जो हम वे बोलते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, अपर टीथ लोअर लिप के साथ कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे वेरी गुड बोलते हैं, वेरी, वेन, इस तरह से बोलते हैं। हमने कोई भी शब्द बोला तो वे, यो वी वाला जो वे बोलते हैं अपर टीथ लोअर लिप के साथ कांटेक्ट में आएंगे। डब्ल्यू वाला वे बोलते हैं हम, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वॉच, तो उसमें क्या होता है, हमारे लिप्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं। ठीक है, दोनों का अंतर समझ आ गया।
वी साउंड में क्या होता है, अपर टीथ लोअर लिप के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, अपर टीथ क्या करते हैं, लोअर लिप को टच करते हैं। और डब्ल्यू वाली साउंड में वे बोला जाता है तो हमारे होठ जो होते हैं वो क्या होते हैं, राउंड हो जाते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, हु, इस तरह से। अब ये का सिंबल है, ये रे का सिंबल है, ये ले, ये मैं, ने और ये अंग, ये तीन हमारी क्या होते हैं, नेजल साउंड होती है। नेजल माने नाक के रास्ते से, जो देखो नाक हमारे जो साउंड्स होती है दो तरीके से बोले जाती हैं, ठीक है, वैसे तो तीन तरीके से बोले जाती हैं। ओरल साउंड मुंह के रास्ते से, नेजल साउंड जिसमें हम बोलते इसमें नाक का प्रयोग करते हैं, नाक के रास्ते का हम प्रयोग करते हैं। साउंड्स होते हैं हमारे क्या है वो, जैसे हम ये तीन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं, ने और अंग, इनको बोलते समय हमारा मुंह बंद हो जाता है और साउंड कहाँ से निकलती है हमारे, मतलब उस जो एयर जो है वो कहाँ से निकलती है, नाक से, तो उसको बोलते हैं नेजल साउंड, ठीक है, नेजल साउंड। तो मैं, ने, अंग, मैं, ने और अंग, अंग जैसे सिंग, ठीक है, SING, ING वाली जो साउंड होती है इनमें ये हमारी ये अंग साउंड जो शामिल हो जाती है, ठीक है। सिंग, ING जोड़ते हैं किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है, सिंगिंग, अंग, अंग साउंड के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ये हो जय, ये हो दे, ये गे। तो इनको याद करने के लिए ये सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, 44 सिंबल्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा और तरीका नहीं है। और इनको याद करने के लिए आप थोड़ा सा जो ट्रिक मैंने आपको लिखी उसको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे बड़ा जज वायरल मनंग को सजा देगा, को और से का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, वैसे ही ये मैंने तरीका थोड़ा सा याद करने के लिए यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। तो क्या हमने याद रखना है, बड़ा जज वायरल मनंग को सजा देगा, याद हो जाएंगे आप। 15 वॉइस साउंड को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, बड़ा बै के लिए देखो ये सिंबल हो गया, डे ये हो गया, जे ये जे और ये जे, ठीक है। वे के लिए दोनों ही हैं, ये भी और ये भी, और ये सिंबल, रे ये हो गया सिंबल, ले का ये सिंबल, मैं ये हो गया, ने ये सिंबल, अंग साउंड, अंग वाली जो साउंड होती है इस तरह ये सिंबल प्रयोग किए जाते हैं। और जे के लिए ये जेड, इसका मतलब 3 जेड होते हैं, ठीक है। ये हो गया दे सिंबल, दे के लिए ये सिंबल हो गया, और गे के लिए ये सिंबल हो गया, ठीक है। इस सिंबल आपको याद रखने हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर तो क्या याद रखना है, साउंड्स को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स 9 होते हैं, पे, टे, के, चे, फे, थे, शे, से, है। एक बार रिपीट करें, पे, टे, के, चे, फे, थे, से है। फिर बोलो 2 बार 3 बार आप बोलोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको याद रखने के लिए मैंने दूसरे, देखो आपको जिस तरह से याद होते हैं आगे पीछे कोई से याद कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से वर्ड को कहाँ पर याद कर रहे हैं। मैंने इस तरह से याद किया हुआ, पे, टे, के, चे, फे, थे, से है। आप दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से याद कर लो। ये जो हमारे जो है ना वर्ड्स जो है ये 9 कंप्लीट होने चाहिए, 9 पूरे होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको यह ट्रिक बनाई है, वो क्या है, सच है थीटा पटक फिर से, सच है थीटा पटक फिर से। रे का यहाँ पर कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा जोड़ने के लिए रे को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब से के लिए ये एस, चे के लिए ये सिंबल हो गया, है के लिए ये सिंबल है, थे ये थे साउंड के लिए होता है, ठीक है। थीटा ये थे साउंड के लिए, ये पे के लिए, ये टे के लिए, ये कै के लिए, ये फे के लिए। तो इस प्रकार से 9 क्या हमारी वॉइसलेस होती है। क्लियर हो गया। 24 में से 15 क्या है, वॉइस्ड है, और 9 क्या है, वॉइसलेस है। याद करने के लिए आपके सामने ट्रिक है, इन ट्रिक की सहायता से आप इनको याद कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अब इन सारी जो बातें हैं ना, सारी बातें डिपेंड करती हैं वॉइस्ड और अनवॉइस्ड पर, मतलब वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स पर। और वॉइसलेस का क्या महत्व और वॉइस्ड का क्या महत्व है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी बात पर ही हमारा सारी बातें ये निर्भर करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, से और चे, इन 3 वर्णों को छोड़कर, ठीक है, इन 3 वर्णों को छोड़कर, 3 साउंड को छोड़कर सभी वॉइसलेस साउंड से समाप्त होने वाले शब्दों के बाद यदि एस या ईएस जोड़ा जाता है तो एस या ईएस का उच्चारण मतलब से होगा। क्या बताया, हमारी 9 जो है ना वॉइसलेस साउंड है, 9 है
वॉइसलेस साउंड, उनमें से हमने 3 साउंड को छोड़ना है। कौन सी? से, एक तो से एसएच वाली साउंड, से और चे, 3 साउंड को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे वॉइसलेस हैं ये वॉइसलेस रहे। वॉइसलेस में कौन कौन से छोड़ने हमने? ये से साउंड छोड़नी है, ये चे छोड़नी है और ये से। ये 6 बच गए हमारे, 6 ये बचे हुए हैं। पे टे के फे थे हैं। इनके बाद एस या ये छोड़ते साउंड रहेगी से। क्लियर हो गया? से और चे 3 साउंड को छोड़कर पे टे के फे थे हैं के बाद एस ये जोड़ोगे तो से की जो साउंड होगी वो से ही रहेगी। कैसे? कैप्स, पे आया है, देखो यहाँ पर क्या है, पे है ना, पे। यहाँ शब्द का अंत क्या हुआ? कैप। इसके बाद एस छोड़ो या ई छोड़ो, वो तो डिपेंड करता है कि हमने इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए या किसी वर्ब के साथ हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, इसके साथ भी एस या ये जोड़ते हैं। ठीक है, तो नाउन के साथ एस या जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, वर्ब के साथ एस या जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा वर्ड है क्या। ठीक है, उसके साथ एस जुड़ेगा या ई एस जुड़ेगा। पे है, पे के साथ मैंने जोड़ा एस, तो क्या बन गया वर्ड हमारा? कैप्स। CAP, एस जुड़ा, क्या वर्ड बन गया? कैप्स। उच्चारण क्या हुआ? इस से का उच्चारण क्या हुआ? से ही रहा, कैप्स। MAP, इसके साथ एस जुड़ा, मैप्स, क्या बन गया? मैप्स। ये ट्रांसक्राइब किए हुए हैं। ये भी जो 44 सिंबल की जो बात कर रहा था ना, 44 जो सिंबल होते हैं हमारे, उन 44 सिंबल में से शब्दों को कैसे हम ट्रांसक्राइब करते हैं ये है यहाँ पर दर्शाया गया है। मतलब इस शब्द को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के आधार पर कैसे वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, ये इस तरह से इसको दिखाया गया है। तो इसको यदि आपने सीखना है तो पहले तो ये सारे सिंबल सीखेंगे, 44 सिंबल्स को आप सीखें। उसके बाद इंटरनेशनल स्तर पर कैसे इंग्लिश बोली जाती है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं और इसके लिए आप डिक्शनरी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे और वर्ड देखो। टे से कोई अंत होता है तो जैसे कैट, कैट के बाद एस उड़ा, क्या बना वर्ड? कैट्स, कैट्स। ऐसे ही रैट्स, कुक, इसके बाद एस उड़ा, कुक्स। ठीक है, कुक्स। ऐसे ही वर्ड दूसरा है लुक्स, लाफ, लाफ, इसके बाद एस उड़ा, लाफ्स, लाफ्स। ठीक है, थे, मौत, मौथ्स, ये उसका उच्चारण हो गया। मैथ्स, ऐसे ही। ठीक है, मैथ्स। क्लियर हो गया? तो जितने भी हमारे वॉइसलेस हैं, किसको छोड़कर? से और चे साउंड को छोड़कर जितने वॉइसलेस हैं उनके बाद एस या जोड़ते हैं तो एस का उच्चारण से ही रहेगा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड और ऑल वावल साउंड से अंत होने वाले शब्दों के बाद एस या एस जोड़ने पर एस या ई एस का उच्चारण क्या रहेगा? जय रहेगा। फिर समझो इस बात को, 2 ही तो बातें हैं ध्यान रखने की। यदि हमारा वॉइस्ड है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट या कोई भी वावल है, उससे हमारे शब्द का अंत हो रहा है, उसके बाद हमने एस ई एस जोड़ना है तो उच्चारण क्या रहेगा? एस का उच्चारण क्या बन जाएगा? जय बन जाएगा। ठीक है, जैसे, लेकिन आपने इसमें क्या करना, वॉइस जो कॉन्सोनेंट हमारे थे, ये कॉन्सोनेंट जो 15 थे, इनमें से हमने किसको छोड़ना है? जय, तीनों ही जय साउंड को छोड़ना है। कौन कौन से? ये भी जय है, ये भी जय है, इसको भी छोड़ना हमने, और ये जय, मतलब जय साउंड जहां निकलती है उनको छोड़कर। ठीक है, वॉइस्ड में वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है 15 जो थे, उनमें से हमने 3 वर्डों को छोड़ना है, यहाँ भी 3 वर्डों को छोड़ना है। कौन से? तीनों ही जय साउंड को। तो जय साउंड को छोड़ते हुए आप एस या एस लगाएंगे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट के साथ या किसी भी वावल के बाद, तो उच्चारण एस का क्या रहेगा? जय रहेगा। कैसे वर्ड देखो, अब ये मैंने जो बचे वर्ड हैं वो लिख भी दिए हैं। कौन कौन से? बे, डे। ठीक है, ये बे है, ये डे, ये वे, ये भी वे, ये, रे, ले, मैं, ने, और ये अंग साउंड। ठीक है, ये दे, ये गए। यहाँ पर जो लिखे हुए वही, यहाँ पर जो लिखे हुए वो वहीं पर है। ठीक है, इनके बाद एस ई एस जोड़ो, साउंड क्या रहेगी? जे। अब सब देखते हैं, इसे बल्ब, BLUBS, इसके बाद जोड़ा हमने एस, तो क्या बनेगा? उच्चारण क्या रहेगा? ब्लब्स। क्या बनेगा? ब्लब्स।
ऐसे ही ग्रेव्स, ग्रेव्स, ROAD के बाद एस उड़ा, रोड्स, क्या बना, रोड्स। ऐसे ही दूसरे वर्ड हैं लीड्स, किड्स, लीड्स, किड्स। वे के बाद लव्स, वे साउंड आएगी आपको, इसके अंत में तो ई आया है, ई आया, लेकिन यहाँ पर ई तो साइलेंट है। लव्स, वे साउंड है ना, एसोडो, लव्स, ठीक है, लव्स। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर देखो लव्स, ठीक है, लव, ये देखो यहाँ पर TH के दो उच्चारण हैं। TH के उच्चारण क्या है, दो हैं, क्या है, एक तो TH से थे साउंड बनते हैं, एक TH से क्या बनती है, दे, जिसे आप लिखते हैं दिस, ठीक है, ठीक है, TH से क्या बना यहाँ पर दे। अब यहाँ देखो वर्ड, ये दे लिखा हुआ है, दे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था मैंने भी, ये दे, तो TH से दे भी नहीं निकलता है, और TH से हमने यहाँ पर किया था मौत, TH से थे साउंड भी निकलती है, ठीक है, जैसे थॉट, THOUGHT, थॉट, यहाँ पर TH से थे साउंड है और THIS दिस में दे है, तो TH से दोनों ही साउंड निकलती है। जब यह TH थे साउंड देता है, थे साउंड देगा तो ये क्या रहेगा, वॉइसलेस रहेगा, और थे के बाद, थे साउंड के बाद SES जोड़ते हैं तो रहेगा इसका उच्चारण से, और TH का उच्चारण जब दे होगा उसके बाद SES जोड़ते हैं तो इसका उच्चारण रहेगा, S का उच्चारण रहेगा जे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉज, लॉज, ठीक है, ये पुल्ज, और एग्जाम्पल है पुल्ज, नेम्स, नन्स, सिंग्स, बॉयज। तो मैंने इनका उच्चारण भी यहाँ पर जो ट्रांसक्राइब इनको किया हुआ है, लॉज, पुल्ज, नेम्स, नन्स, सिंग्स, बॉयज, ठीक है। ये हमारे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें ये बताया है किसी भी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट या वावल्स के बाद SES जोड़ेंगे तो वो जे साउंड से बोला जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है, इन दोनों का ही एक बचा हुआ हिस्सा है। बचा हुआ हिस्से का मतलब हमने किस किस वर्ड को छोड़ा था, यहाँ पर हमने ये 3 वर्ड छोड़े थे, से, शे और चे। अब तीसरे कॉन्सेप्ट में वो मैंने शामिल कर लिए, से, शे और चे। यहाँ पर भी 3 वर्ड छोड़े थे, 3 साउंड छोड़ी थी, तीनों ही जे साउंड है, जे, जे और जे, ठीक है, जे, तीनों ही जे साउंड। आपने क्या याद रखना है, से और चे, सच, जे और जे, जज, इस तरह से याद कर सकते हैं। जज हमेशा सच का साथ देता है, या जज हमेशा क्या करता है, सच उगलवा लेता है, ठीक है। तो सच और जज, सच और जज, से और चे और जे के बाद SES जोड़ते हैं तो उसमें उस S या ES का उच्चारण क्या रहेगा, इज रहेगा, क्या रहेगा, इज रहेगा। जैसे पास, PASS, पास, पासिस, क्या बन जाएगा, पासिस। और वैसे रोज, जे हो गया, रोजिज, रोजिज, देखो रोजिज। ऐसे ही बुसिज, SES उड़ गया, बुस के साथ क्या जुड़ा, बुसिज। एज, इसके साथ एस उड़ा, एजिज। मैचिज, ठीक है, चे साउंड हो गया, यहाँ पर चे साउंड है, ES उड़ गया, इज, मैचिज। ये हो गया हाउस, देखो आप इसको हाउस बोलते हैं ना, हाउस नहीं होता, ये हाउज, हाउजिज। उच्चारण गलत है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, तो हाउज बोलना, इसको हाउस नहीं, ठीक है, हाउजिज, गैराजिज, ठीक है, गैराजिज, जे और इज, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये जाना कि S जो है वो 3 तरीके से कैसे बोला जाता है। बिल्कुल आसान है, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। यदि आपको ये याद हो गई तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वॉइस्ड का मतलब हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो वॉइस साउंड, वोकल कॉर्ड्स हमारे वाइब्रेट नहीं करते तो वॉइसलेस साउंड। अब वॉइस्ड कॉन्सोनेंट कितने हैं, 15 हैं, ठीक है, और अनवॉइस्ड कितने होंगे हमारे, 9, तो 24 हमारे टोटल कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे आपको बताएंगे कि S का उच्चारण क्या रहेगा, से, जे या इज। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।